हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त मृदु शर्मा और मैं आपके साथ डिस्कस करती हूं यूजीसी नेट जेआरएफ के इश्यूज। और बहुत सारे इश्यूज जो हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इशू जो आप सबने भी रिक्वेस्ट किया है और मैंने ऐसा खुद भी एनालाइज किया है अपनी वीडियोस में कि मैं बहुत बार आपको क्वालिटी पे फोकस करने बोलती हूँ। क्वालिटी बुक्स पढ़िए, क्वालिटी बुक्स पढ़िए, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, लेस इज मोर की बात मैं आपके साथ करती हूँ। तो आप लोगों ने ये मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि बुक्स हैं कौन सी, विच आर द बुक्स दैट आई कंसिडर क्वालिटी बुक्स। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द बुक्स दैट यू मस्ट कंसल्ट इन ऑर्डर टू क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ इन इंग्लिश। सो बेसिकली क्या होता है कि हर वो इंसान जिसने नेट क्लियर किया या कोई एग्जाम क्लियर किया उसने एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ा है। That may vary because market is flooded with books for UGC NET JRF, but मैं आपको वो बुक्स बताऊंगी जो मैंने और मेरे नोन काफी लोग जिन्होंने JRF और नेट क्लियर किया है उन्होंने कॉमनली कंसल्ट किया है। तो मैंने एक पैटर्न सा ट्रेस कर लिया है कि रेकरेंट जो बुक्स हैं जो मेरे को और मेरे फेलो स्कॉलर्स को भी हेल्प करा है, मैं वो आपको बताने वाली हूँ। हाउएवर समवन एल्स और मे बी यू कैन डिफर फ्रॉम मी, तो उसमें कोई वो नहीं है बिकॉज हम लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है कि ओपिनियंस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव, बट आई विल ट्राई टू गिव द बेस्ट आउट ऑफ माई नॉलेज। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम हमेशा बात करते हैं बेस की, तो हमारी तैयारी का बेस रहता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसकी जो मार्केट में बुक्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि शायद ही मैं सबके नाम लेने लगूं तो एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा। बट इसमें विलियम जे लॉन्ग है जो मास्टर्स लेवल तक हम पढ़ते हैं, आर.डी. त्रिवेदी है और बहुत सारी बुक्स हैं, डेविड डाइचेस है, कजामिया है, माइकल अलेक्जेंडर है, एडवर्ड एल्बर्ट है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है और ऐसा नहीं है कि अगर 30-35 हिस्ट्रीज अवेलेबल हैं तो आपने सब पढ़नी है। ठीक है, दैट इज फूलिशनेस। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करती हूँ, अगर आप विलियम जे लॉन्ग पढ़ चुके हैं या मास्टर्स कर चुके हैं तो आपके पास एक आइडिया हिस्ट्री का वैसे भी है, तो मैं रिकमेंड करूंगी आर.डी. त्रिवेदी फॉर बिगिनर्स। ठीक है, जिन्होंने मास्टर्स कर ली है या मास्टर्स में है, त्रिवेदी इज अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव बुक। इट इज अ थिक बुक बट आपको भागना नहीं है बुक्स से, क्योंकि हम क्वालिटी बुक्स पढ़ेंगे तो 4 या 5 से ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, तो आर.डी. त्रिवेदी इज वन, एंड व्हेन यू स्टडी आर.डी. त्रिवेदी अलॉन्ग विद दैट इफ यू वांट टू सब्सटैंशिएट, बिकॉज थोड़ा सा मॉडर्न एज उसमें कम है, तो आप रूटले भी पढ़ सकते हैं। त्रिवेदी एंड रूटले आर सफिशिएंट फॉर दिस। हाउएवर अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत इन डेप्थ जाना चाहते हैं, जो बहुत शौक के लिए पढ़ना चाहते हैं या बड़ा एक वाइडर पर्सपेक्टिव गेन करना चाहते हैं, देन आई वुड रिकमेंड डेविड डाइचेस, जो कि 1270 पेजेस की 2 वॉल्यूम्स में बुक है। मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी, त्रिवेदी एंड रूटले वुड डू, बट अगर आपको डिटेल्स चाहिए, निटी-ग्रिटीज और हर चीज चाहिए, एक कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हिस्ट्री चाहिए, तो डेविड डाइचेस इज द बेस्ट। ये था आगे आपका बेस हिस्ट्री, इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप। अगर दोनों पढ़ सकते हैं तो उससे तो बेटर ही कुछ नहीं है, अदरवाइज आइदर ऑफ द टू। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट बहुत मेजर आता है, दैट्स लिटरेरी थ्योरी। तो हमें पता ही है कि हमारे पास क्रिटिसिज्म थ्योरी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसके लिए भी 2 बुक्स हैं, बट यू हैव टू डू आइदर ऑफ द टू, नॉट बोथ, आइदर ऑफ द टू। फर्स्ट इज बिगिनिंग थ्योरी बाय पीटर बैरी एंड सेकेंड इज लिटरेरी थ्योरी बाय पी.के. नायर। सो जो थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या फिर जिनको थोड़ा ज्यादा सिंपल बुक चाहिए वो पी.के. नायर पढ़ सकते हैं। और पीटर बैरी मुश्किल तो नहीं है, बट ठीक है, अगर कुछ कुछ प्रेफरेंस होती है, कुछ लोग फॉरेन ऑथर्स प्रेफर करते हैं, कुछ लोग इंडियन, इट्स जस्ट दैट इट इज जस्ट लाइक सिबलिंग्स वाली बात है। एक ही चीज है दोनों किताबों में, बट एक सिबलिंग थोड़ा एनआरआई है और एक इंडिया रह गया है, तो बस वैसे आप बोल सकते हैं, कोई खास इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। बट ये थ्योरी की बुक है, आप जरूर पढ़िए और आप जरूर नोट्स बनाइए। इसमें उन्होंने आपको थ्योरी के साथ साथ राइटर्स के वर्क्स के भी नाम दिए हैं, वो जरूर लिखिए, और अगर नहीं दिए हैं तो टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हाउएवर इसमें सफिशिएंट है, बट अगर आपको लगता है कि नहीं डेरिडा या कोई भी थ्योरिस्ट आप पढ़ते हैं, फूको, वो बहुत मेजर है, तो यू कैन ऑलवेज, इंटरनेट इज हैंडी, मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट। ठीक है, थर्ड बुक हमारे पास जो आती है, विच इज द बाइबल ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ, और आई वुड से every student cannot and must not skip the book, that is M.H. Abrams Glossary of Literary Terms। तो M.H. Abrams की जो बुक है वो आपने जरूर पढ़नी है। अब उसको पढ़ने का जो तरीका है वो कैसे है, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे या आप थ्योरी पढ़ेंगे, you'll come across some terms जो आप नॉर्मली नहीं
सुनते हैं। लाइक हिस्ट्री में आपको पता लगेगा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है, तो यू वुड से वी नो व्हाट इज अ पोएम बट व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो आप यू वुड रेफर टू योर एमएच अब्राहम्स, उसमें अल्फाबेटिकली आपको सब टर्म्स दिए, तो आप डी पे जाएंगे तो ड्रामेटिक मोनोलॉग उन्होंने आपको दिया होगा। दैट इज इट। इस तरीके से आपने उसको अपनी बुक्स के साथ साथ, जैसे डिक्शनरी हम रखते थे वैसे हमने ये ग्लॉसरी रखनी है। और थेरी भी जब आप पढ़ेंगे तो जैसे इंटरटेक्सचुअलिटी और भी काफ़ी सारे जो टर्म्स थेरिस्ट ने कॉइन किए हैं, जब आप वो देखेंगे तो थेरी की बुक से तो समझ आएगा ही, बट सेम चीज़ को यू वुड लुक फॉर दैट टर्म और फॉर दैट थेरी इन द ग्लॉसरी एज वेल। सो इससे आपकी ग्लॉसरी कवर होती जाएगी एंड आपको पर्पस समझ आ जाएगा कि ग्लॉसरी का पर्पस क्या है एमएच अब्राहम्स का। तो इस तरीके से पढ़ना है। देन जो जो कंपोनेंट्स फिर रह जाते हैं लास्ट में आप लोग यू कैन गिव अ रीड टू दैट, बट बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। उसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो एमएच अब्राहम्स इज समथिंग दैट यू मस्ट नॉट स्किप। ये 3 कंपोनेंट्स जो आपके हो जाते हैं तो इसके बाद हम अपने 4th मेजर चंक पे आ जाते हैं। वो चंक है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश। सो इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश के लिए अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा की इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश की हिस्ट्री है एक, वो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। उसको आप स्टार्टिंग से पढ़ें। तो उसमें लेजिस्लेशंस की भी बात की गई है, कैसे कॉलोनियल लोग आए और फिर कैसे वो सारी चीज़ें हमारा शिफ्ट आया इंग्लिश की तरफ, और फिर हम इंग्लिश लेजिस्लेशंस आए ब्रिटिशर्स ने जो किए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम भी एंग्लिसाइज हो गए या ओरिएंटलिस्ट्स आए, बंगाल में रेनेसां आया, रविंद्रनाथ टैगोर आए। ये सब को एक अच्छे तरीके से उन्होंने हमें कॉन्टेक्चुअलाइज करके दिया हुआ है। इसमें से आप पढ़ सकते हैं। दिस इज अ वेरी नाइस बुक एंड आपको जरूर ये बुक पढ़नी चाहिए इंडियन राइटर्स के लिए। ये हो गया आपका बेसिक चीजें। अब आप बोलेंगे कि कुछ राइटर्स हैं जैसे श्रीलंकन राइटर्स, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, द कंटेम्प्रेरी वंस। आपको उनकी एक लिस्ट जो है वो बनानी है। और आप लिस्ट कैसे बनाएंगे, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। जो जो इंडियन या साउथ एशियन राइटर्स की बात ए.के. मेहरोत्रा में हुई है उनकी लिस्ट बना लीजिए, या फिर जिन जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, या कोई साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, उनकी लिस्ट बना लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि उनको प्राइजेस मिले हैं तो वो एक्लेम्ड है। ठीक है, उनकी आप लिस्ट बना लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत इंटेलिजेंट तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो रेकरेंट ऑप्शंस में आ रहे हैं अपनी लिस्ट में उनको शामिल जरूर कीजिए। जैसे देयर वाज अ टाइम एवरी पेपर, ऑलमोस्ट एवरी पेपर हैड द क्वेश्चन अबाउट मार्गरेट एटवुड। तो हमें पता है कि नाउ हूसोएवर इज प्रिपेयरिंग दे नो कि अगर कैनेडियन में कुछ पढ़ना तो मार्गरेट एटवुड इज नॉट टू बी स्किप्ड। तो मैं उसकी कोई शॉर्ट गारंटी नहीं है, बट वो लिस्ट जो आप बनाएंगे 40 to 50 राइटर्स की वो लिस्ट बनेगी मैक्सिमम। कम भी बनाते हैं तो 25-30 राइटर्स की बनाइए लिस्ट। उन वर्क्स को आप क्या कीजिए, उन राइटर्स के आप नोटेबल वर्क्स विकिपीडिया से देखिए, और जो नोटेबल मेन 2 वर्क्स हैं, एक मैग्नम ओपस उनका मास्टरपीस और एक और वर्क जो फेमस है या जिसके लिए उनको प्राइज मिला है, पुलिट्जर या कोई भी, वो आप वर्क देखिए। उसको भी आपने पढ़ना पूरा है, बट व्हाट यू शुड नो इज कि this story is about a boy and a girl who fall in love and then they meet a tragic end due to so and so things. That is it. You should know the name of the boy and the girl. You should know what the plot revolves around. Just like हम इस किसी को outline summary बताते हैं, उतना ही 3-4 lines में। तो इतना अगर आप कर लेंगे, I am sure, अब this is one thing that everyone in literature knows that nobody can cover 100% syllabus. But if you have done this much of study properly and you're able to recall and retain all this information, rest assured that 90% of things you have covered. So 10% का स्कोप ऊपर नीचे का हमेशा रहता है, और जब आपने 90% कवर किया है तो आप बहुत अच्छे से जो है एग्जाम कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट बुक जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो पेपर 1 के लिए है। दैट इज KVS मदान की बुक आती है हमारे पास, और बहुत अच्छे से उसमें पेपर 1 दिया हुआ है। तो पेपर 1 अगर आप कोचिंग या कहीं नहीं जा रहे हैं और अगर आप टर्ब्ड है, क्योंकि हम इंग्लिश के में काफ़ी लोगों का पेपर 1 इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग, तो KVS मदान की बुक इज़ द बुक। सो मुझे लगता है अगर बात करें त्रिवेदी, MH अब्राहम्स, A.K. मेहरोत्रा, ये P.K. नैयर या पीटर बैरी, और लास्टली हमारा जो विकिपीडिया से थोड़ा हमने लिया, तो हमने 4 या 5 ही सोर्सेज लिए हैं।
इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। एक सोर्स को आप 4 बार पढ़िए, दैट वुड बी बेटर रादर देन गोइंग टू 4 डिफरेंट सोर्सेज। सो मैंने आपके लिए बुक्स लिस्ट कर दी हैं विच हैव आई फाउंड हेल्पफुल इन माय जर्नी। अगर आप कोई और बुक्स मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं या आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट एरिया स्किप कर दिया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।